हेलो फ्रेंड्स, वीएस गाइड में आपको स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 जो है हमारा वो एडिंग रिलेशन एंड डायमेंशन टू स्केच है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, हम कोई भी स्केच बना रहे होते हैं या कोई भी हम स्केच बनाते हैं तो वो डायमेंशन उसमें ऐड करने पड़ते हैं या ऐड होते हैं। सपोज कि हमने कोई लाइन खींची, अगर हमने उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं किया तो वो लाइन हमारी सीधी नहीं होगी। तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल ये जो है ये हमारा है रिलेशन, जो कि लाइन को बताता है कि हमारा किस रिलेशन में है, लाइन की रिलेशन बताता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो वही हम इस स्केच में सीखने वाले हैं कि हम इस स्केच में रिलेशन को कैसे ऐड करेंगे, कैसे अपने स्केच को फुली डिफाइन बनाएंगे और कैसे जब हमें जरूरत होगी तो हम उससे रिलेशंस को डिलीट करेंगे। तो जो हमारे इसमें पहला रिलेशन है वो हमारा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है फ्रेंड्स? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आती है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आती है। तो ये जो आती है, ये जो लाइन होगी हमारी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यह भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, अप साइड से डाउन साइड की तरफ आएगी या फिर डाउन से अप की तरफ आएगी। तो इस तरीके की जो लाइन होगी वो हमारी वर्टिकल होगी, लेकिन वो स्ट्रेट होगी। इसके बाद हमारा आता है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है फ्रेंड्स? एक ही लाइन में जो हमारी बनेगी, एक ही लाइन के अंदर आता है, यानी कि सेम लाइन में अगर हमारी दो लाइंस हैं, अलग अलग हैं, उसको हमने कोलिनियर कह दिया, कोलिनियर रिलेशन किया, तो हमारी एक ही लाइन में आएगी, तो हमारी कोलिनियर होगी। इस बात है हमारा परपेंडिकुलर का काम करता है। जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर 90 डिग्री अगर दूसरी लाइन बना रही है तो हमारा परपेंडिकुलर होता है। यानी जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो हमारा परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद है हमारा पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? एक लाइन दूसरे लाइन को जब आगे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो हमारा पैरेलल होता है। यहाँ जैसे कि वीडियो में दिखाया गया, ये हमारी जो लाइन है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी लाइन किसी एंगल में दी गई है, ये एक दूसरे को आगे जाकर के इंटरसेक्ट करेगी। तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। जबकि हमारे सेकंड वाले में दिखाया गया है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल होने के कारण एक दूसरे को आगे जाने के बाद भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी ये हमारी पैरेलल लाइन है। इसके बाद ये क्या है फ्रेंड्स, कि जब हम किसी लाइन को पैरेलल करते हैं, किसके? एक्स और वाई डायरेक्शन के। एक्स और वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे। यहाँ ये दिया हुआ है कि यू विल लर्न मोर इन 3D स्केच। तो 3D कर्व में जब हम 3D कर्व देखेंगे तो उसके अंदर हमारा ये आएगा कि हम किसी भी लाइन को एक्स वाई के अकॉर्डिंग कैसे, जेड वाई जेड के अकॉर्डिंग कैसे उसको पैरेलल करेंगे, एक्स जेड के अकॉर्डिंग कैसे पैरेलल करेंगे, या फिर एक्स के कैसे अलोंग करेंगे या वाई के कैसे अलोंग करेंगे, ये हम 3D स्केच में देखेंगे। इसी बात है हमारा नॉर्मल। जो हमारी एक सीधी लाइन होती है वो नॉर्मल लाइन होगी। ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर जो भी हमारी लाइन खींची जाएंगी वो ऑन प्लेन होंगी। इसके बाद है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या काम करता है? जब एक लाइन या एक सर्कल एक दूसरे को टच करे, अगर वह टच नहीं कर रही है तो हमारी टेंजेंट नहीं है। टच करने का मतलब हमारा टेंजेंट होगा। तो एक दूसरे को स्पर्श करती है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये लाइन एक दूसरे के इसमें डिस्टेंस है, लेकिन जैसे हमने टेंजेंट का रिलेशन ऐड किया तो वो क्या करेगा? टच करेगा, उसको स्पर्श करेगा। इसके बाद हमारा आता है कोरेडियल। कोरेडियल क्या होता है फ्रेंड्स? जब हमारे पास दो सर्कल होते हैं और दोनों सर्कल का क्या होता है कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं और उनका रेडियस भी अलग अलग होता है। तो अगर हम उन दोनों के बीच में कोरेडियल रिलेशन को ऐड करेंगे तो उनका क्या होगा कि जो रेडियस होगा वो सेम हो जाएगा और उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो भी हमारा सेम हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कोरेडियल। इसके बाद हमारा कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक क्या काम करता है कि जब एक सर्कल और दूसरे सर्कल अलग अलग होते हैं, उनका सेंटर हमको सेम करना है, तो उसमें हमारा कोसेंट्रिक यूज होता है। कोरेडियल नाम से पता लग रहा है रेडियल हमारा सेम रहेगा, यानी रेडियस हमारा सेम रहेगा। इसका कोसेंट्रिक, इसमें जो दो सर्कल होंगे उसका रेडियस तो हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सेंटर होगा वो हमारा एक ही होगा, एक ही पॉइंट होगा। इक्वल, जब दो लाइंस की डिस्टेंस अलग अलग है, अगर हमें उनको इक्वल करना है या तो हम इक्वल रिलेशन यूज करेंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या काम करेगा? जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा इंटरसेक्शन होगा। कोइंसिडेंट,
जब क्या होगा कि हमारी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अलग अलग होगी, उसको हमें क्या करना है, मर्ज करना है या एक दूसरे को कोइंसिडेंट करना है, यानी हमें फिक्स करना है, तो वो हमारा कोइंसिडेंट होगा। इस बात है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का किसी भी लाइन का हमारा मिड पॉइंट होता है, तो अगर किसी लाइन को मिड पॉइंट से ऐड करना है तो हमारा वहां हम मिड पॉइंट देंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक जो हमारा रिलेशन है वो क्या काम करता है कि जब एक बॉक्स है या फिर दूसरी बॉक्स है, एक बॉक्स और उसके सामने एक दूसरा बॉक्स है, वो किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग दोनों को सेम डिस्टेंस पर हमको रखना है, या फिर एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा बढ़ जाएगा। इस चीज के लिए हमारा आता है सिमेट्रिक। इसके बाद फिक्स, किसी भी लाइन को हमें फिक्स करना है तो हम फिक्स रिलेशन ऐड करेंगे। मर्ज, हम कर देंगे किसी लाइन को हमें मर्ज करना है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ना है, तो हम वहां मर्ज का उपयोग करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन क्लिक किया, किसी एंगल में क्लिक किया। अब ये लाइन फ्रेंड्स, इसके ऊपर कोई भी हमारा क्या है कि यहाँ रिलेशन ऐड नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी अभी रिलेशन ऐड नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हमने लाइन क्लिक किया, लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें इसको हॉरिजॉन्टल देना है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल ऐड रिलेशन में जाकर के और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ जो ग्रीन कलर का ये छोटा सा हमें मार्क दिख रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल का सिंबल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा अभी इसमें कोई सा भी रिलेशन ऐड नहीं है, हमें वर्टिकल करना है, तो हम वर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा होगा, ये हमारा वर्टिकल का सिंबल है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो लाइन है वो हमारी वर्टिकल लाइन है। इसके बाद जो हम देखेंगे फ्रेंड्स, कोलिनियर देखेंगे। कोलिनियर क्या काम करता है, ये हमारा एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। अगर हमें कोलिनियर देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपको डिस्प्ले के ऊपर यहाँ दिखा रहा है, डिस्प्ले वर्सेस डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, तो इसके एरो पे हम क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ जो सेकंड ऑप्शन दिखेगा वो हमारा दिखेगा ऐड रिलेशन। हम ऐड रिलेशन पे क्लिक करेंगे, तो हमने एक लाइन सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे हम दूसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम रिलेशन ऐड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में हमने बोला था कोलिनियर देखेंगे, तो यहाँ हमने कोलिनियर पे क्लिक किया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के कोलाइन हो गए, यानी एक ही लाइन में दोनों के दोनों आ गए। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ये क्या होगा कि हमारा एक ही लाइन में आ जाएगा, ये हमारा कोलिनियर होता है। इस बार हमने देखा था परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने बताया था कि जो एक दूसरे के 90 डिग्री में हो। अगर मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ मैंने क्लिक किया। अब मैंने क्या किया कि इस लाइन के मेरे को क्या करना है, ये सेकंड वाला लाइन जो है ये मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम जाएंगे सबसे पहले ऐड रिलेशन में। ऐड रिलेशन में हमने पहली लाइन क्लिक करनी है, फिर हमें दूसरी क्लिक करनी है। दूसरी क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे को परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ये दिख रहा है कि 90 डिग्री के अंदर आएगा। यहाँ जो हमारा ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा है, ये हमारे परपेंडिकुलर दिख रहा है। किसके, ये दो लाइनें हमारे पास दिखाई गई हैं जो अभी पिंक कलर की हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है कि परपेंडिकुलर है। इसको इजीली समझने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने यहाँ लाइन क्लिक किया जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल है, दूसरा हमने लाइन क्लिक किया, किसी एंगल में क्लिक कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो मैं गया ऐड रिलेशन के अंदर, यहाँ मैंने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की एंड सेकंड लाइन परपेंडिकुलर पर क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स ये हमको दिख रहा है कि यहाँ क्या है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, यानी 90 डिग्री में आ गया। अगर हम एंगल चेक करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री में, ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन था तो हमने देखा था, वो हमारा था पैरेलल। पैरेलल कैसे होगा, हमें पैरेलल देना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक रिलेशन देख, यहाँ हमने एंगल दिया, ये लाइन आगे जाकर के इसको इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन हमें इसको क्या करना है, पैरेलल रिलेशन देना है। इसके लिए हम ऐड रिलेशन में आएंगे। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया हमने, सेकंड सेलेक्ट किया और हमारे पास पैरेलल है, हम पैरेलल को क्लिक, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा आगे जाने के बाद। इसका मतलब क्या है कि हमारा पैरेलल हो गया। पैरेलल के बाद जो हमारा है फ्रेंड्स टेंजेंट। टेंजेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल अभी इस लाइन से डिस्टेंस पे है, लेकिन ये क्या करना है, एक दूसरे को मेरे को टेंजेंट रखना है। तो मैंने क्या किया,
यहाँ हम जाएंगे ऐड रिलेशन, सिलेक्ट सर्कल एंड देन सिलेक्ट लाइन। इस वक्त क्या है मेरे पास यहाँ टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने टेंजेंट पे क्लिक करना है। तो ये क्या हुआ, ये जो रिलेशन दिखा रहा है ये हमारा टेंजेंट के लिए है। ये लाइन और सर्कल एक दूसरे के टेंजेंट है, यानी कि ये इसने टच किया हुआ है इस पॉइंट, तो ये इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट के बाद हमारा आता है कोरेडियल। तो मैंने एक सर्कल बनाया जो कि हमारा 10 और यहाँ 5। अभी क्या है फ्रेंड्स, ये साइज में बड़े और छोटे भी हैं, इनके बाद क्या है, इनका सेंटर भी अलग अलग है, लेकिन मेरे को इसको को रेडियल बनाना है, यानी इसके रेडियस हमें सेम करनी है। मैंने फर्स्ट पे सेकंड, इस वक्त यहाँ ऑप्शन हमारा आ रहा है कोसेंट्रिक, कोरेडियल, टेंजेंट, इक्वल, फिक्स। तो हमें क्या करना है, कोरेडियल करना है। हमने कोरेडियल पे क्लिक किया तो ये सर्कल यहाँ आकर के मर्ज हो गया और ये एक दूसरे के कोरेडियल हो गए, लेकिन इनका रेडियस सेम हो गया। तो ये हमारा था। इस वक्त हम कोसेंट्रिक देखेंगे। यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने इसको कोसेंट्रिक यहाँ रिलेशन ऐड कर दिया, तो वो यानी इनका सेंटर जो हो गया वो सेम हो गया, तो ये एक दूसरे क्या हो गए, कोसेंट्रिक हो गए। इसके बाद हमारा फिक्स करना है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इनको मूव करा सकते हैं। अभी क्या होगा कि मैं इसको, बड़ा और छोटा तो कोसेंट्रिक तो है हमारे, लेकिन मैं इनको अभी मूव करा सकता हूं। अगर मैं मूव कमांड देना चाहूं तो मैं इनको यहाँ से मैं मूव करा सकता हूँ। बट अगर मेरे को इसको फिक्स करना है तो मैं फिक्स के लिए क्या करूंगा, एड रिलेशन के अंदर आऊंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ एक फिक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं फिक्स वाले रिलेशन पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि मैं इसको मूव नहीं करा सकता, क्योंकि ये फिक्स हो गया। यहाँ ये रिलेशन दे तो फिक्स वाले को हम मूव नहीं करा सकते। इसके बाद हमारा मर्ज रिलेशन है, ये एक लाइन है मेरे पास। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है। दोनों को क्लिक करूंगा और मैं मर्ज पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के मर्ज हो गए। ओके, तो ये हमारे इतने टाइप्स के रिलेशंस थे। अब हम देखते हैं कि हम रिलेशन कैसे ऐड डिलीट करेंगे। तो यहाँ जो हमारा है फ्रेंड्स, ये दिख रहा है डिस्प्ले डिलीट रिलेशन। तो इसके एरो पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा दिखाता है वो हमारा दिखाएगा डिस्प्ले या फिर डिलीट रिलेशन। डिलीट रिलेशन का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, जो भी अभी हमने यहाँ बनाया हुआ है इनमें हमने रिलेशन ऐड कर दिए हैं। अब ये जो हमारे हैं वो रिलेशन डिलीट करने हैं, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसने क्या किया कि इस स्केच के अंदर, ऑल इन दिस स्केच का मतलब इस स्केच के अंदर टोटली जितने रिलेशंस हैं वो हमें यहाँ शो हो रहे हैं। अगर हमें इनमें से कोई सा भी नहीं चाहिए तो हम डिलीट ऑल करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो हमारे देखो, हमारे जो भी रिलेशंस थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, दूसरा ऐड रिलेशन। ऐड रिलेशन मैंने आपको बता दिया, ऐड रिलेशन में जाएंगे और हमें जिस लाइन का या सर्कल का देना है, हम रिलेशन ऐड करना है, हम यहाँ उसको क्लिक करके रिलेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो फुल्ली स्केच। फुल्ली स्केच का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने स्केच डिफाइन किया है, जो भी हमने स्केच बनाया है, वो स्केच हमारी फुल्ली डिफाइन होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि वो कहीं भी मूव होकर के हमारे जा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अभी क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास रिलेशन जो ऐड हो गए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का, और यहाँ एक रिलेशन है ये कोइंसिडेंट का है। तो इससे क्या होगा कि ये मेरे कम और ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ मेरा फिक्स रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि हम नीचे की साइड यहाँ देखेंगे जहां मेरे एक्स और वाई जेड दिखा रहे हैं, इसके बाद हमारा जो स्केच है वो हमारा अंडर डिफाइन है। इसका मतलब कि हमारा स्केच कंप्लीट नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब भी हम कोई भी स्केच बनाते हैं तो वो हमारा फुल्ली डिफाइन होना चाहिए। अभी क्या है कि हम अंडर डिफाइन है, अंडर डिफाइन का मतलब हमने इसको स्केच
मैंने यहाँ से इसका डायमेंशन फिक्स किया एंड यहाँ से ये डायमेंशन मैंने लेंथ और विड्थ दे दी। जैसे ही मैंने इसकी लेंथ और विड्थ दी, यहाँ जो हमारा दिख रहा है ये हमारा जो पहले अंडर डिफाइन आ रहा था, ये हमारा फुल्ली डिफाइन आ रहा है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई भी स्केच बनाएंगे तो वो हमारा फुल्ली डिफाइन होना चाहिए। अगर हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है कि रिलेशन ऐड करने पड़ रहे हैं या फिर हमें डायमेंशन देने पड़ रहे हैं, तो एक ये तरीका है, एक हमारे पास कमांड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने स्केच को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो फुल्ली डिफाइन स्केच है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऑल एंटिटीज इन स्केच। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारा रिलेशन और डायमेंशन ये दोनों ही हमारे शो हो गए। इसके बाद हमारा अभी दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा नीचे हम देखेंगे तो हमारा फुल्ली डिफाइन हो गया, हमारे पास डायमेंशन शो हो रहे हैं, हमारे रिलेशन शो हो रहे हैं। फिर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या है, हमारा जो स्केच है वो फुल्ली डिफाइन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।